गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सदगुरुदेव भगवान, हम दोनों पति पत्नी भजन मार्ग में हैं और 6 महीने से आपका सत्संग सुन रहे हैं। प्रभु, इस शरीर से एक संतान पुत्री रूप में प्राप्त है। महाराज जी, कई बार लोग कहते हैं कि पुत्र का होना आवश्यक है, उसके बिना परम गति नहीं हो सकती। लेकिन हमें पुत्र का होना नहीं, संतान का होना। गृहस्थी में संतान को होना आवश्यक है, क्योंकि मान लो अगर वो पुत्री ना होती किसी की, तो तुम्हारी पत्नी कैसे बनती आके? तुमने किसी की पुत्री का पाणी ग्रहण किया तो तुम्हारी पुत्री किसी को पाणी ग्रहण कर दो। अब भगवान वो पुत्र रूप भेजते हैं या पुत्री रूप भेजते हैं, संतान भेजते हैं, ठीक। और जब संतान नहीं भेजते हैं तो हम जगत के बाप को संतान बना लेते हैं। बैठा लो गोपाल जी को, आओ तुम। वही प्रश्न है हमारे। हाँ, जगत के गोपाल जी, जगत के मालिक है ना, गोपाल जी को बैठा लाओ, क्योंकि कहते हो तुम जिस भाव से भजोगे मैं आ जाऊंगा। तो आओ तुम ही। जब पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दी और हम गृहस्थी में है, तो हम तुम्हें पुत्र मानते हैं आज से और दुलार करते हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततैव भजाम्यहम्, भगवान के वचन है कि जो मुझे जैसे बसता मैं उसको वैसे ही प्यार देता हूँ। तो जगत के पिता है यद्यपि, जब उन्हें पुत्र भाव से देखोगे तो वो बात बन गई। अब वो तुम्हारा भार संभाल लेंगे, पुत्र क्या संभाल पाएगा, जगत पिता संभाल लेंगे। महाराज जी कहते हैं कि अपराध बहुत होता है कि हम इतने आदम है और उनको अपना पुत्र मानेंगे। तो ये भाव में नहीं होता। जब हमारे भाव में आ गया कि हमारे पुत्र है तो अपराध बहुत थोड़ी। जब सखा भाव हो जाता है थोड़ी तक अपराध हो गया। और अगर वो नहीं करते तो दबका देते हैं सखाजन, जाकर नहीं आज से तुझे खेल से निकालते हैं हम। तेरे पास 2-4 लाख गौएं ज्यादा होंगी ना, तू बाबा का लाडला है, कल से खेल में कन्हैया नहीं आएगा। तो जानते हो क्या करते हैं? कान पकड़ते हैं, अब गलती नहीं होगी, अब गलती ले। भाव का भगवान पोषण करते। ग्वारिया बाबा सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को अपना यार माना, मित्र माना। बहुत समय हो गया, साक्षात्कार हुआ नहीं, भाव में रहते थे, बड़े महामहिम थे। अब जब कोई उनको माला ले दिखा दो, बंद करो, वो बड़ा निष्ठुर है, अपने पता नहीं क्या समझता है। इतना जब करो, इतना करो, सामने नहीं आता है, हमें नहीं भजन कर, मत करो भजन, धोखा है, मत करो, वो सुनता नहीं है। और निर्णय कर लिया नहीं करेंगे भजन। नहीं, अब देखो भजन का स्वरूप क्या उनके जागृत है। तू अपने को समझता है ना, नहीं करेंगे तेरा भजन, ये भजन नहीं हो रहा और क्या हो रहा है। बार बार भगवान से बातचीत, भगवान का चिंतन, नहीं बोलेंगे। किसी को भी भजन करते तो सब जानते थे कि बाबा भाव में रहते, इसलिए कोई अरे काहे को भजन करते हो। वो बड़ा निष्ठुर है, सुनते थे, बड़ा करुणामय, बड़ा निष्ठुर। शाम की इसी रमण रेती में, ये जो मोड़ में इसे रमण रेती, वृंदावन रमण रेती कहते, रज थी। अब तो दुर्भाग्य प्रकट हुआ, रोड बन गया, बड़ा मनोहर स्थान। बीच मार्ग में बड़ा एक वृक्ष था, रज में ऐसे लोटो, एकदम आनंद मिलता, पूरी परिक्रमा मार्ग रजमयी। बाबा वहीं शाम के निकल, पीछे आवाज, ए ग्वारिया। आवाज में अमृत था। मुड़ के देखा, ऐसे सांवरे सलोने सरकार, नव किशोर अवस्था। भाग पड़े, ये तो मेरा यार है यार। दौड़ पड़े, जाके गले लगा। फिर ध्यान आया कि हमने तो नियम लिया था, इससे बात नहीं करेंगे, फिर हटे। अब प्रभु अचला पहन पकड़े ऐसे, ए बाबा सुन तो, तू नाराज काहे को है? बोले इतना दिन हो गया और आप मिले नहीं। और उनके सामने भेकड़ी थोड़ी चलती है, तो आंसू चल रहे इतना। तो उनका देखो, ऐसा कभी तुमने दर्शन की आकांक्षा भी नहीं की, आज तुमने आकांक्षा की, मैं मिल। अब तुम जब कहोगे, देखो नाराज मत, उनको फिक्र है तुम्हारे नाराजगी की। अगर हम उनको सखा मानते तो फिर सखा ही माने, भगवान का वैभव ना देखे, नहीं तो सखा नहीं मान पाओगे। उनका वैभव ऐसा अनंत है कि फिर सखा तुम सोच पाओगे। अगर पुत्र मानना है तो केवल पुत्र ही भाव रखते हुए कि मेरा, और अगर उनके भगवान के भाव में जाओगे तो पुत्र क्या, मच्छर भी नहीं है उनके सामने, हम क्या है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में इतने जीव, दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भला वो हमारे पुत्र हो सकते? ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ से होता है भाव, ये दिमाग से नहीं होता। दिमाग है तो वाराणसी वाला वेदांत पढ़ो, अगर इस मार्ग में चलना है तो यहाँ हृदय का विषय है। प्रभु कहते तुम जिस भाव से चलो, ऐसा नहीं कि ये मनमानी भाव, वात्सल्य भाव है ना, उपासना में वात्सल्य भाव है। कितने महापुरुष सिद्ध होकर के भगवान के इस भाव को प्राप्त हुए। तो हम भाव करें, मेरा लाला है मेरा, बस। अपना लाला कलेक्टर हो तो उसे कलेक्टर की तरह थोड़ी बैठा रहेंगे, हमारा लाला है, हम अपनी तरह सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए गोपाल जी, मेरे लिए लाला है। अभी बात बन जाएगी, समझ आई? महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता जी की छवि विराजमान करी हुई है, जो श्री जी के चरणों में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें।
अगर आपकी भावना की हमारे ठाकुर जी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी का रूप कैसा आपने मान लिया जैसा, सृष्टि कैसी आप जैसी देखो वैसी, समझ रहे ना भाई। एक पत्थर के टुकड़े में क्या है, कोई रूप है, कोई आकृति है, कोई उसमें, लेकिन हमको जब कि हमारी देवी जी हैं, हमारे भगवान, गांव में देखो ना अधिकतर जो है गांव के जो मंदिर हैं जिनमें पूजा वो सब ऐसे ही है और सारी कामनाएं पूर्ण होती क्योंकि उसमें भगवत भाव हो गया। अच्छा, जयपुर से, जहां जयपुर जोधपुर में श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं वहां आप जाइए, पत्थर की शिलाओं को काट काट करके, मतलब हमने देखा है जैसे गोपाल जी की वो बड़ी छवि है ना पीतल की, तो ऐसे ऐसे दबा के रेती से ऐसे, अब वो जिस प्रक्रिया से तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब अपने पंचामृत से स्नान करके अपने सिंहासन में विराजमान करते हैं तो हमें भाव आ जाता है ना, हमारे भाव से भगवान दिखने लगते हैं ना। तो जब हम पाषाण के विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं तो उस रूप में भी भगवत भाव, अगर भगवत भाव कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, और अगर भगवत भाव नहीं है तो 5 भौतिक शरीरों के चित्त रखने से मंगल नहीं होगा। बात समझो, हमारी बात समझना। आंतरिक ये सब नाशवान शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है और उनका गुरु और भगवान में अंतर होता है क्या? तो गुरु और भगवान में जब अंतर नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई। हम गुरु भगवान कहते ना कि हमारे गुरुदेव भगवान से भी कहा है, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, जाने संत अनंत समाना। तो गुरु और भगवान कहने को केवल दो है, वो तो एक ही। अगर हम किसी 5 भौतिक शरीर में केवल यही भाव रखते हैं कि ये हमारे माता पिता ही केवल हैं, तो भगवान के सिंहासन में ना रखो, कमरे में लगा लो, देखते रहो। और अगर ये है कि ये मंदिर है माता पिता का जो रूप, इसके अंदर भगवान बैठे हुए, तो वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अलग से फोटो भगवान की विराजमान करो या ना करो, हमारी बात समझना। केवल अपने माता पिता की छवि लगाई और मेरे भगवान है, रोज सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान। तो असली माता पिता वही है ना। और अगर भगवान से हटकर भाव है तो फिर भगवान की विराजमान करो, उनको कमरे में विराजमान कर दो दर्शन करने के लिए कि भाई ये माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, परिवार, वो बात अलग हो गई। और अगर सिंहासन में तो चाचा ताऊ नहीं बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं, मम्मी के रूप में, पापा के रूप में, वही थे वही बैठे, हो गया काम। बस उनको जोड़ो, उनमें थे, उनमें है, उनमें रहेंगे। भाव करना है, भाव कर लिया तो पाषाण से भगवान प्रकट हो गए, खंबे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो माता पिता के चित्र से काहे नहीं प्रकट हो जाएंगे? काऊ से कहा जहां प्रभु नहीं वहां है, प्रकट हो जाए। पर बात समझना, हमारी आंतरिक बात समझ पाए। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए? तुम जिस भाव से भजोगे मैं आ जाऊंगा, तो आओ। तुम्हें जब पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दी, और हम गृहस्थी में है तो हम तुम्हें पुत्र मानते हैं आज से और दुलार करते हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततैव भजाम्यहम्, भगवान के वचन है कि जो मुझे जैसे बसता है मैं उसको वैसे ही प्यार देता हूँ। तो जगत के पिता है यद्यपि, जब उन्हें पुत्र भाव से देखोगे तो वो बात बन गई। अब वो तुम्हारा भार संभाल लेंगे, पुत्र क्या संभाल पाएगा, जगत पिता संभाल लेंगे। महाराज जी कहते हैं कि अपराध बोध होता है कि हम इतने आदम है और उनको अपना पुत्र मानेंगे। तो ये भाव में नहीं होता। जब हमारे भाव में आ गया कि हमारे पुत्र है तो अपराध बोध थोड़ी। जब सखा भाव हो जाता है थोड़ी तक अपराध हो गया। और अगर वो नहीं करते तो दबका देते सखाजन, जाकर नहीं आज से तुझे खेल से निकालते हैं हम, तेरे पास 2-4 लाख गौएं ज्यादा होंगी ना, तू बाबा का लाड़ेला, कल से खेल में कन्हैया नहीं आएगा। तो जानते हो क्या करते हैं? कान पकड़ते हैं, अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं। भाव का भगवान पोषण करते। ग्वारिया बाबा सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को अपना यार माना, मित्र माना। बहुत समय हो गया, साक्षात्कार हुआ नहीं, भाव में रहते थे, बड़े महामहिम थे। अब जब कोई उनको माला ले दिखा दो, बंद करो, वो बड़ा निष्ठुर है, अपने पता नहीं क्या समझता है, इतना जब करो इतना करो, सामने नहीं आता है, हमें नहीं भजन कर, मत करो भजन, धोखा है, मत करो, वो सुनता नहीं है। और निर्णय कर लिया नहीं करेंगे भजन। नहीं, अब देखो भजन का स्वरूप क्या उनके जागृत है। तू अपने को समझता है ना, नहीं करेंगे तेरा भजन, ये भजन नहीं हो रहा और क्या हो रहा है? बार बार भगवान से बातचीत, भगवान का चिंतन, नहीं बोलेंगे। किसी को भी भजन करते तो सब जानते थे कि बाबा भाव में रहते, इसलिए कोई, अरे काहे को भजन करते हो,
वो बड़ा निष्ठुर है, सुनते थे बड़ा करुणामय, बड़ा निष्ठुर। शाम की इसी रमण रेती में, ये जो मोड़ में इसे रमण रेती, वृंदावन रमण रेती कहते, रज थी। ये तो अब तो दुर्भाग्य प्रकट हुआ, रोड रोड बन गया, बड़ा मनोहर स्थान। बीच मार्ग में बड़ा एक वृक्ष था, रज में ऐसे लोटो, एकदम आनंद मिलता, पूरी परिक्रमा मार्ग रजमयी। बाबा वहीं शाम के निकल, पीछे आवाज, एक ग्वारिया। आवाज में अमृत था। मुड़ के देखा ऐसे, सांवरे सलोने सरकार, नव किशोर अवस्था। भाग पड़े, ये तो मेरा यार है यार। दौड़ पड़े, जाके गले लगा। फिर ध्यान आया कि हमने तो नियम लिया था इससे बात नहीं करेंगे, फिर हटे। अब प्रभु अचला पहन पकड़े ऐसे, ए बाबा सुन तो तू नाराज काहे को है? बोले इतना दिन हो गया और आप मिले नहीं। और उनके सामने भी एकड़ी थोड़ी चलती है, तो आंसू चल रहे इतना। तो उनका देखो, ऐसा कभी तुमने दर्शन की आकांक्षा भी नहीं की, आज तुमने आकांक्षा की, मैं मिल। अब तुम जब कहोगे, देखो नाराज मत, उनको फिक्र है तुम्हारे नाराजगी की। अगर हम उनको सखा मानते तो फिर सखा ही माने, भगवान का वैभव ना देखे, नहीं तो सखा नहीं मान पाओगे। उनका वैभव ऐसा अनंत है कि फिर सखा तुम सोच पाओगे। अगर पुत्र मानना है तो केवल पुत्र ही भाव रखते हुए कि मेरा, और अगर उनके भगवान के भाव में जाओगे तो पुत्र क्या, मच्छर भी नहीं है उनके सामने, हम क्या है? अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में इतने जीव, दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, भला वो हमारे पुत्र हो सकते? ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ से होता है भाव, ये दिमाग से नहीं होता। दिमाग है तो वाराणसी वाला वेदांत पढ़ो, अगर इस मार्ग में चलना है तो यहाँ हृदय का विषय है। प्रभु कहते तुम जिस भाव से चलो, ऐसा नहीं कि ये मनमानी भाव, वात्सल्य भाव है ना, उपासना में वात्सल्य भाव है। कितने महापुरुष सिद्ध होकर के भगवान के इस भाव को प्राप्त हुए। तो हम भाव करें, मेरा लाला है मेरा, बस। अपना लाला कलेक्टर हो तो उसे कलेक्टर की तरह थोड़ी बैठा रहेंगे, हमारा लाला है, हम अपनी तरह सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए गोपाल जी, मेरे लिए लाला है। अभी बात बन जाएगी, समझ में आई? महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता जी की छवि विराजमान करी हुई है, जो श्री जी के चरणों में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपकी भावना की हमारे ठाकुर जी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी का रूप कैसा, आपने मान लिया जैसा। सृष्टि कैसी, आप जैसी देखो वैसी। समझ रहे ना भाई? एक पत्थर के टुकड़े में क्या है, कोई रूप है, कोई आकृति है, कोई उसमें। लेकिन हमको जब कि हमारी देवी जी हैं, हमारे भगवान, गांव में देखो ना, अधिकतर जो है गांव के जो मंदिर हैं जिनमें पूजा, वो सब ऐसे ही हैं और सारी कामनाएं पूर्ण होती, क्योंकि उसमें भगवत भाव हो गया। अच्छा, जयपुर से, जहां जयपुर जोधपुर में श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं, वहां आप जाइए, पत्थर की शिलाओं को काट काट करके, मतलब हमने देखा है, जैसे गोपाल जी की वो बड़ी छवि है ना पीतल की, तो ऐसे ऐसे दबा के रेती से ऐसे, अब वो जिस प्रक्रिया से तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब अपने पंचामृत से स्नान करके अपने सिंहासन में विराजमान करते हैं, तो हमें भाव आ जाता है ना, हमारे भाव से भगवान दिखने लगते हैं ना। तो जब हम पाषाण के विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं, तो उस रूप में भी भगवत भाव, अगर भगवत भाव कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अगर भगवत भाव नहीं है तो पांच भौतिक शरीरों के चित्त रखने से मंगल नहीं होगा। बात समझो, हमारी बात समझना। आंतरिक ये सब नाशवान शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है। और उनका है गुरु और भगवान में अंतर होता है क्या? तो गुरु और भगवान में जब अंतर नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाय। हम गुरु भगवान कहते ना कि हमारे गुरुदेव भगवान से भी कहा है, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, जाने संत अनंत समाना। तो गुरु और भगवान कहने को केवल दो है, वो तो एक ही। अगर हम किसी पांच भौतिक शरीर में केवल यही भाव रखते हैं कि ये हमारे माता पिता ही केवल हैं, तो भगवान के सिंहासन में न रखो, कमरे में लगा लो, देखते रहो। और अगर ये है कि ये मंदिर है माता पिता का जो रूप, इसके अंदर भगवान बैठे हुए, तो वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अलग से फोटो भगवान की विराजमान करो या ना करो, हमारी बात समझना। केवल अपने माता पिता की छवि लगाई और मेरे भगवान है, रोज सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो?
भगवान तो असली माता पिता तो वही है ना। और अगर भगवान से हटकर भाव है तो फिर भगवान के विराजमान करो, उनको कमरे में विराजमान कर दो दर्शन करने के लिए कि भाई ये माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, परिवार, वो बात अलग हो गई। और अगर सिंहासन में तो चाचा ताऊ नहीं बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं, मम्मी के रूप में, पापा के रूप में, वही थे वही बैठे, हो गया काम। बस उनको जोड़ो, उनमें थे, उनमें है, उनमें रहेंगे। भाव करना है, भाव कर लिया तो पाषाण से भगवान प्रकट हो गए, खंबे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो माता पिता के चित्र से काहे नहीं प्रकट हो जाएंगे? काऊ से कहा जहां प्रभु ना आए वहां है, प्रकट हो जाए। पर बात समझना, हमारी आंतरिक बात समझ पाए। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए? बस ठीक।